जाके देख लो, मैं प्रूफ दिखाऊं। पूरे 10 सीवर मेन रोड के बीच में सारे के ढक्कन खोले पड़े, अभी प्रूफ देता हूं। नाराजगी तो होगी, गुस्सा तो आएगा जब गांव तक जाने के लिए लोगों को गड्ढों वाले रास्ते से सफर करना पड़ेगा। जी हां, इन दिनों नरेला विधानसभा के खेड़ा खुर्द और खेड़ा कला गांव के लोग पदहाल रास्ते की वजह से परेशान हैं। बारिश में तो हाल इतना बुरा है कि रास्ते से निकलना ही मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बरसों से नंगली गांव से खेड़ा खुर्द तक जाने वाला रास्ता खराब पड़ा है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नीरज मान, ये रोड कब से टूट रही है? ये रोड पिछले 7-8 महीने से टूटा हुआ है और ये नंगली से लेके खेड़ा खुर्द तक ये रोड जोड़ता है, 2-3 गांवों को जोड़ता है, आगे ओलंबी नयाबास को भी जोड़ता है। और इस रोड का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे रोज तो एक्सीडेंट होते हैं और चलना मुश्किल है, व्हीकल आना मुश्किल है। मैं तो खेड़ा खुर्द में रहता हूँ तो हम यहाँ से आते ही नहीं, हमने तो यहाँ से आना ही बंद कर दिया है। हम तो या तो रोहिणी से घूम के जाते हैं या फिर अलीपुर से घूम के खेड़ा खुर्द गाँव में जाते हैं। अरविंद राणा। ये रोड कब से टूट रही है? ये हो लिए जी 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने। ये आश्वासन देते हैं कि बनाएंगे, ना तो कोई कार्रवाई कर रहा ना और कुछ। हर एक अधिकारी के पास भी जा लिए, बहुत एप्लीकेशन भी लगा लिए, कोई हल नहीं निकल रहा। आ रही बीमारी है, कोई आदमी का हार्ट फेल हो जाए, किसी को और कोई परेशानी है, जाम में अटके रहे हैं 2-2 घंटे, ठीक आदमी मर जाए हुए हैं। 2-3 हादसे ऐसे हो चुके गाँव में, अब बुरा हाल हो रहा है बिल्कुल। साल 2022 के आखिर में जब नगर निगम के चुनाव हुए तो ग्रामीणों को यकीन था कि तस्वीर बदलेगी। वजह ये कि गांव के ही योगेश राणा पार्षद चुने गए। इसके बाद 2025 में दिल्ली में बीजेपी के विधायक जीतकर आए। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नंगली से खेड़ा खुर्द तक जाने वाले रास्ते पर कोई काम नहीं हुआ। जी हम 60 किलोमीटर तक तो 1 घंटे में आ जाए और इस तक और गांव तक आने में पूरा 1-1.5 घंटा 2 घंटे भी खराब हो जाते हैं। और इतने खड्डे हो रहे हैं, मेरा हाथ भी इसी कारण टूटा है। खड्डे में बाइक गिर गई और मैं गिर गया, कंधे से हाथ निकल गया मेरा। ये देखो बेल्ट बंधी हुई है और कोई सुनवाई नहीं। पहले केजरीवाल जी थे, उन्होंने कोई सुनवाई की नहीं। हमने सोचा अब रेखा गुप्ता जी आई हैं, बीजेपी आई है, कुछ करेंगे उद्धार इस साइड का। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कई बार जाल चुके। अब रेखा गुप्ता जी भी पता नहीं करेंगी नहीं करेंगी। अब इनको शिकायत तो दे चुके हैं कई बार। ये बच्चे आते हैं 3-3 किलोमीटर से पैदल लेके आते हैं, ड्राइवर फोन मार देते हैं कि अपने बच्चों को ले जाओ, जाम लग रहा है, सड़क टूटी हुई है। 4-4 घंटे में जब बच्चे पसीना मार ले, जब अपने पैदल लेके आते हैं बच्चों को। और फाटक आओ हैं तो फाटक बंद पाओ 4 घंटे, 2-2, 3-3 घंटे। छुट्टी 2 बजे होते हैं, बच्चे 4:30 बजे आते हैं घर पर। ये समस्या सारे गांव को। तमाम शिकायतों के बावजूद ग्रामीणों को राहत नहीं मिली है, जिससे यहाँ के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस नाराजगी की एक वजह यह भी है कि बीजेपी सरकार दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात करती है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा हजारों गड्ढों को भरने का दावा करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की सड़कों की हकीकत आपके सामने है। बाहरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र की वास्तविकता है कि क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। बात चाहे बसों की हो या फिर सड़कों की, इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली से P24 न्यूज के लिए अमरदीप के साथ विशाल की रिपोर्ट।